हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। और इस खास वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसका आपको बड़े कई दिनों से इंतजार था। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बोला सर इस एग्जाम की वैकेंसीज कब आने वाली हैं, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसका फॉर्म फिलिंग कब होने वाली है, ताकि हम प्रॉपर तैयारी शुरू कर सकें। तो दोस्तों, वो इंतजार आपका खत्म हुआ, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने अपनी पैरामेडिकल वैकेंसीज की ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की डेट्स और ब्रोशर या कह सकते हैं बुकलेट अनाउंस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बुकलेट्स की जो हाइलाइट्स हैं उस पर बात करूंगा, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इस एग्जाम की फॉर्म फिलिंग करना है, कितना इसका अमाउंट होगा आपका एप्लीकेशन का, इन सब पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये आपको जैसे ही बुकलेट आप ऑन करोगे तो उसके बाद बुकलेट को ओपन करोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर इस पेज पर आकर आपको रुक जाना है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, जो भी आपकी डेट्स होने वाली है इस एग्जाम्स के लिए, एग्जाम की डेट नहीं है, दूसरी इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम की डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं। तो यहां पर सबसे पहले कि आपका जो नोटिफिकेशन था वो कब आया था, आपका 26 जुलाई। 26 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। तब से मन में यही चल रहा था, क्या ये नोटिफिकेशन फेक है, क्या नोटिफिकेशन सही है। तो लेकिन वो सारी शंकाएं, जो संशय था, वो आज खत्म हो गया, क्योंकि फाइनली वो ये सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग जो होने जा रही है, मतलब दिमाग में आपके ये चल रहा हो ना सर कि जो आपका जो एग्जाम का जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट होगा, मतलब फिलिंग की जो शुरुआत है, वो कल से यानी 9 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी बी फॉर्म पास आउट हो चुके हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया एक गोल्डन चांस हो सकता है। या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले से आरआरबी के लिए, अपने आप को 1 साल 2 साल से तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें, जिन लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो वो थोड़ा सा दौड़ धूप कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी ड्रीम जॉब है। इससे अच्छी जॉब आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर बात करें कि क्लोजिंग डेट कब हो सकती है आपके सबमिशन की, वो आपका 8 सितंबर को ये फॉर्म फिलिंग जो है क्लोज हो जाएगा। यानी 1 मंथ का विंडो है आपके पास। अगर हम बात करें 9 अगस्त को शुरू होगा और 8 सितंबर को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट, पेमेंट कब तक कर सकते हो, पेमेंट तुरंत भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो आप 10 सितंबर तक पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इफ एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, या फिर कुछ किसी टाइप की मिस्टेक हो गई आपके थ्रू, तो उसके लिए आपको 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का आपको टाइम मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके नीचे अगर आते हैं, इस पहलू पर आते हैं कि यहाँ पर 4th नंबर पर आप देखेंगे तो फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये आपका पे स्केल जो होने वाला, 5th पे स्केल रहने वाला 29,200 रुपए इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। एज लिमिट के बारे में बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 ईयर से लेकर 35 ईयर, मतलब 20 साल से छोटे वाले या 35 से बड़े वाले, मतलब इनकी एज 35 ईयर से ज्यादा है, 20 ईयर से कम है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज पर दी कह सकते हैं कि जो उसकी क्वालिफिकेशन, या कह सकते हैं एज पर दी कैटेगरी, एज पर दी क्वालिटी, या आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। उस पहलू पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, तो टोटल पोस्ट आपकी 105 रहने वाली है। 105 वैकेंसीज होने वाली हैं। तो चलिए, ये अलग अलग जोन वाइज रहती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो यहाँ पर अगर देखें, ये आप आगे बढ़ोगे तो ये सारी आपको चीजें मिलेंगी, इनको केयरफुली आपको पढ़ना है, ठीक है।
उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आए थोड़ा सा बात करें एज रिलैक्सेशन पहलू पर, जैसे मैंने आपको बता दिया 20 से 35, लेकिन अगर यहाँ पर देखें कि SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। SC/ST कैंडिडेट को कितना 5 ईयर का रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। OBC नॉन क्रिमिलियर को 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर आफ्टर अटेस्टेशन, तो आपको एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन OBC 6 ईयर, एक्स सर्विसमैन SC/ST 8 ईयर इनका मिलेगा, ठीक है। PWBD के लिए भी 10 ईयर, PWBD अगर अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 10 ईयर, PWBD OBC है तो 13 ईयर, PWBD SC/ST है तो 15 ईयर, मतलब फिजिकली चैलेंज जो व्यक्ति है उनके लिए है, ठीक है। और इसके अलावा जो रेलवे का स्टाफ है, ग्रुप डी या ग्रुप सी का जो स्टाफ है, उन्होंने कम से कम 3 साल का सर्विस कर चुके हैं, उनके लिए 40 ईयर का अनरिजर्व के लिए, मतलब 40 ईयर तक के अगर वो हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनकी एज 40 ईयर से कम है। OBC के लिए 43 ईयर, SC/ST के लिए 45 ईयर, ओके। फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोज, डिवोर्सी एंड जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, ये बहुत अच्छा इन्होंने एक क्लॉज डाला। अनरिजर्व के लिए 35 ईयर, और अगर बात करें तो OBC के लिए 38 ईयर, SC/ST कैंडिडेट वुमेन के लिए इस तरीके की 40 ईयर्स एज का क्राइटेरिया रखा गया है, ओके। चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपका पेमेंट, फीस कितनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस कितनी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर हम बात करें, ठीक है, जनरल कैटेगरी और OBC के लिए जो फीस रहने वाली है वो 500 रुपीज रहने वाली है इस एग्जाम की, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, थोड़ा सा इसके अरेंजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट तो लेती है कोई भी बॉडीज। तो यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट 500 डिसाइड किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, EBC, इनके लिए रहने वाला है आपका 250 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, कितना 250 रुपीज, जस्ट हाँ। तो यहां पर हमने देखा कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, टोटल 105 वैकेंसी हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, लेकिन कब कराएगा इसकी डेट आएगी। अभी फिलहाल जो हमारे सामने है वो है फॉर्म फिलिंग की डेट, यानी 9th ऑफ अगस्त। 9th ऑफ अगस्त से आप शुरुआत करेंगे, जल्दी करेंगे, लेट नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इंतजार मत करिए, कल ही जाकर सबसे पहले आपने एग्जाम की प्रिपरेशन तो शुरू करनी है, कर भी रहे होगे आप, लेकिन सबसे पहले जाकर आपको फॉर्म फिलिंग का आपको शुरुआत कर देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा ये जो पेमेंट मोड है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI के थ्रू कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर जैसी सुविधा नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल डेवलप करनी पड़ेगी, अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा RRB पोर्टल पर। उस पोर्टल में सब जानकारी एकदम से स्पष्ट होनी चाहिए, किसी टाइप का करेक्शन की गुंजाइश ना हो, नहीं तो बाद में परेशान होते सर कि सरनेम की स्पेलिंग गलत हो गया या सरनेम छूट गया। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के बाद केवल हमारी प्रिपरेशन पर रहना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी हम उन चीजों में उलझते रहते हैं। तो आपको बड़े इत्मीनान से ध्यान पूर्वक एक एक चीज को क्रॉस चेक करना है, जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है, वो पेशेंस के साथ में आपको फॉर्म फिल करना है और एक एक जानकारी स्पष्ट भरनी है। तो दोस्तों अब शंखनाद हो चुका है RRB एग्जाम का, यानी फॉर्म फिलिंग की डेट्स आ गई हैं, तो मतलब एग्जाम भी होगा। तो तैयार हो जाइए अपने इस नए युद्ध के लिए, एक नए संघर्ष के लिए। लेकिन संघर्ष करते हैं ना तभी तो फल मीठा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की और इंफॉर्मेशन के साथ। RRB फार्मासिस्ट की तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, जो कि आपकी तैयारी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।